हेलो साथियों, नमस्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण सीरीज़ अयोध्या राम मंदिर ट्रेंडिंग टॉपिक है। पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न डिटेल के साथ पढ़े, बाद में हम टॉप मोस्ट 55 MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। साथियों, सभी परीक्षाओं में यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अयोध्या राम मंदिर के बारे में बात करते हैं साथियों, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में। ऐसा कोई पेपर नहीं यहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो ज़रूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। अयोध्या राम मंदिर का जो टॉपिक है वो कम समय में 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा, पर साथियों इसके हमें क्वेश्चन भी लगाना है, तो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अयोध्या विवाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया था। अयोध्या विवाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। 5 न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस थे आपके रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एश अब्दुल नज़ीर। याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से एकमत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया गया। नेक्स्ट, राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को किया गया। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। साथियों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनेगा आपका। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है, जो हो चुका है। साथियों याद रखिएगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले न्याय ट्रस्ट का नाम क्या है? तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, याद रखिएगा। लंबे समय तक चले अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वे राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करे। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत ट्रस्ट का गठन करते हुए केंद्र सरकार ने इसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा। साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर का जो निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है, किस में किया गया है? नागर शैली में किया जा रहा है। भारत के जो मंदिर है, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में, और नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। साथियों तो ये टॉपिक पूरा है, महत्वपूर्ण मंदिर, तो आप इसको देख सकते हो। और 1-2 दिन में मैं दूसरी वीडियो डालने वाला हूँ, भारत के सभी मंदिर, भारत के प्रमुख सभी मंदिर, तो उसमें भी ये देखने को आपको मिलेगा। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है, याद रखिएगा। नागर शैली उत्तर भारत के, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के, और नागर शैली और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। साथियों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है, तो मंदिर स्थापत्य की नागर शैली। नागर शैली का मतलब यानी पहले क्या होता है? चबूतरा होता है, चबूतरा, फिर गर्भगृह होता है, फिर शिखर, फिर ये मंडप होते हैं। तो याद रखिएगा, चबूतरा, मंडप, गर्भगृह, शिखर, आमलक और कलश, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे साथियों। तो मंदिर के आयाम। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियों चढ़कर सिंह द्वार से होगा। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची फ्लिंथ यानी ग्रेनाइट से बनाई गई है।
मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है, याद रखिएगा। इस तरीके से मंदिर बनेगा साथियों, जो कुछ बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के आयाम में राम मंदिर मुख्य भवन लगभग 2.7 एकड़ भूमि में फैला है और संपूर्ण राम मंदिर परिसर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। राम मंदिर मुख्य भवन लगभग 2.7 एकड़ भूमि में फैला है, संपूर्ण राम मंदिर परिसर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री रामलला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। तो राम मंदिर, तो इस तरीके से साथियों उसका स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं और आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मंदिर में 5 मंडप होंगे। मंदिर में कितने? 5 मंडप होंगे। तो मंदिर में 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता सबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं तथा वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों। वास्तुकार, राम मंदिर के वास्तुकार है सोमपुरा परिवार। चीफ आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरा और इनके बेटे भी है निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा है और आशीष सोमपुरा भी है जो आर्किटेक्ट भी है। राम मंदिर का निर्माण देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो कर रही है, LNT कंपनी कर रही है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय। रामलीला की यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। साथियों कई बार क्वेश्चन बनेगा, रामलला की मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट यानी 51 इंच है, चौड़ाई 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है साथियों, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है। अभी तक इस एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था साथियों, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। तो साथियों ये पूरा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे यानी हमें पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? 2020 को, 2020। तो याद रखिएगा साथियों 2020। नेक्स्ट, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास के साक्षी मानी जाती है? कौन सी नदी अयोध्या की साक्षी मानी जाती है? तो सी ऑप्शन होगा। बताइए साथियों कौन सी मानी जाती है? कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो सरयू नदी है, सही ऑप्शन ए होगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस और नाम से जाना जाता है? श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस और नाम से जाना जाता है? तो साकेत के नाम से, सही ऑप्शन बी होगा साथियों, साकेत के नाम से जाना जाता है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? सही ऑप्शन बी होगा साथियों, सही ऑप्शन बताइए, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा क्या ए होगा? सही ऑप्शन ए होगा साथियों, 161 फीट है, 161 फीट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राम मंदिर में कितने खंबे हैं? राम मंदिर में कितने खंबे हैं? बताइए साथियों सही ऑप्शन। 392, 591, 310, 312। सही ऑप्शन ए होगा साथियों, 392। नेक्स्ट, राम मंदिर में कुल कितने मंडप है? सही ऑप्शन होगा बी, 5 मंडप।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा? सही ऑप्शन होगा साथियों डी, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा? सही ऑप्शन होगा साथियों ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा या हो चुकी है साथियों? तो 22 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी 2024। सही ऑप्शन सी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो कितना समय था या कितना समय का होगा साथियों? 10। सही ऑप्शन होगा साथियों बी, 84 सेकेंड। 84 सेकेंड। नेक्स्ट, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो 4 मंदिर होंगे, 4 मंदिर होंगे। नेक्स्ट, अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? अयोध्या के विवादित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? सही ऑप्शन सी होगा साथियों, बाबरी मस्जिद विध्वंस। विध्वंस है, विध्वंस नहीं, विध्वंस है ये, बाबरी मस्जिद विध्वंस। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को। अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? सही ऑप्शन ए होगा साथियों 30 साल 8 महीने 27 दिन। 30 साल 8 महीने 27 दिन। नेक्स्ट, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा सी, उत्तर प्रदेश। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, 51 इंच। 51 इंच याद रखिएगा। नेक्स्ट, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? कितनी फीट लंबी है या कितने फीट लंबी थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा साथियों। तो सही ऑप्शन होगा डी, 108 फीट। 108 फीट याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाबर किस वंश का शासक था? बाबर किस वंश का? सही ऑप्शन होगा बी, मुगल वंश। साथियों, अब राम मंदिर में बाबर और मीर बाकी के बारे में तो बात आएगी, तो इसलिए क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सही ऑप्शन होगा साथियों सी, कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, 40 दिनों तक चली थी, 40 दिनों। नेक्स्ट, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? सही ऑप्शन होगा साथियों सी, न्यायाधीश अशोक भूषण। न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अब्दुल नजीर। तो जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो उपरोक्त सभी है साथियों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? सही ऑप्शन होगा सी, 1528 में। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? अयोध्या विवाद में अपना फैसला कब सुनाया था साथियों? सही ऑप्शन होगा आपका ए, 9 नवंबर 2019 को, 9 नवंबर 2019 को। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया? गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। सही ऑप्शन होगा साथियों सी, अयोध्या। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही ऑप्शन होगा साथियों सी, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यानी आर्टिकल के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर यानी राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने, मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? किस आर्टिकल के द्वारा दिया साथियों? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142, सही ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 142 के तहत साथियों। नेक्स्ट, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? अयोध्या का परिवर्तित नाम, सही ऑप्शन होगा साथियों ए, फैजाबाद। परिवर्तित नाम क्या था? फैजाबाद।
नेक्स्ट, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? सही ऑप्शन होगा साथियों ए 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992। 30 वर्ष 1992 में 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही ऑप्शन होगा साथियों सी पीवी नरसिंह राव थे। पीवी नरसिंह राव थे। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? सही ऑप्शन होगा साथियों सी एल एन टी के द्वारा, लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा। नेक्स्ट, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? सही ऑप्शन होगा साथियों बी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि किसके द्वारा किया गया था? सही ऑप्शन होगा साथियों 32 का सी होगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है? डी सही ऑप्शन होगा साथियों 360। नेक्स्ट, राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी 1800 करोड़। 1800 करोड़। नेक्स्ट, अयोध्या विवाद कितनी एकड़ जमीन पर चल रहा था? सही ऑप्शन होगा साथियों सी 2.77 एकड़। 2.77 एकड़, 2.77 एकड़, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया? सही ऑप्शन होगा साथियों सी 5। नेक्स्ट, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? तो बाबरी मस्जिद। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? बाबरी मस्जिद था, बाबरी मस्जिद। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए? सही ऑप्शन होगा साथियों ए महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? सही ऑप्शन होगा साथियों ए नागर शैली में। नागर शैली में। नेक्स्ट, श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो सही ऑप्शन होगा साथियों सी 11,100 वर्ष। 11,100 वर्ष। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? सही ऑप्शन होगा सी 3 से 5 साल। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? 3 से 5 साल। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी 5 एकड़। सही ऑप्शन होगा साथियों बी 5 एकड़। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? 5 एकड़। भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? सही ऑप्शन 7 फीट। 7 फीट बी होगा साथियों सही ऑप्शन। नेक्स्ट, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? सही ऑप्शन होगा साथियों ए 141 फीट। 141 फीट। अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिलें हैं? अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिलें हैं? सही ऑप्शन होगा साथियों बी 3 मंजिल। 3 मंजिल। नेक्स्ट, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? सही ऑप्शन होगा साथियों ए राम जन्मभूमि न्यास। राम जन्मभूमि न्यास। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी साथियों? कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। तो ए 1530 में हुई थी। बाबर के बेटे का नाम क्या था? सही ऑप्शन होगा ए हुमायूं। नेक्स्ट, बाबर भारत कब आया था? सही ऑप्शन होगा साथियों ए 1526 में। ए 1526 में। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? तो सही ऑप्शन होगा साथियों बी मीर बाकी। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट, श्री राम के पिता का नाम क्या था? सही ऑप्शन होगा साथियों ए दशरथ। श्री राम की माता का नाम क्या था? सही ऑप्शन होगा साथियों सी कौशल्या। श्री राम के पिता को कितनी पत्नियां थी? सही ऑप्शन होगा साथियों बी 3। याद रखिएगा। नेक्स्ट, लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? तो सही ऑप्शन होगा साथियों डी सुमित्रा। नेक्स्ट, माता सीता के पिता का नाम क्या था? सही ऑप्शन होगा साथियों बी जनक।
साथियों, ये राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स के द्वारा बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथियों पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। साथियों, जय हिंद, जय भारत।